Good morning, dear student. Today we are going to discuss our next central idea of the poem My Heaven by Rabindranath Tagore. आज हम अपने सेंट्रल आइडिया की सीरीज में जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे उसका नाम है माई हेवन. तो टेक योर पेन एंड कॉपी एंड राइट इट डाउन. लेट्स स्टार्ट. In this poem, My Heaven, Rabindranath Tagore depicts the picture of India of his dreams. My Heaven कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर डिपिक्ट मीन्स होता है चित्रित करना, एक चित्र दिखाना. द पिक्चर ऑफ इंडिया ऑफ हिज ड्रीम, अपने भारत की तस्वीर इसमें चित्रित करते हैं कि वो जब इंडिया के बारे में सोचते हैं कि उनका इंडिया कैसा होना चाहिए, उसकी तस्वीर यहाँ प्रस्तुत की है इन्होंने. He prays to God, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं that कि he should inspire the people of his country, कि वो मेरे देश के लोगों को प्रेरित करे to live freely, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, and fearlessly, निर्भीकता से निडरता से जीने के लिए, and their heads, और उनके मस्तिष्क should be held high, ऊंचे होने चाहिए, with respect, आत्मसम्मान से, एंड सेल्फ प्राइड, आत्मगौरव से. दे मस्ट बी फ्री, वो स्वतंत्र होने चाहिए, टू गेट नॉलेज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज. वो आगे प्रार्थना करता है ईश्वर से कि दे मस्ट बी फ्री, मेरे देश के जो लोग हैं उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, टू गेट नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन होता है भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो उनमें, ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, एंड लैंग्वेज, भाषा के आधार पर. ऑल पीपल ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के सारे लोग, शुड बी यूनाइटेड, एकता के सूत्र में बंधे होने चाहिए, अर्थात उनमें एकता होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज. आगे वो प्रार्थना करता है कि उसके देश के जो लोग हैं शुड नॉट बी डिवाइडेड, उन्हें बंटना नहीं चाहिए, ऑन द बेसिस, बेसिस होता है आधार, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर उन्हें बंटवारा ना हो. हिज कंट्रीमेन शुड मेक कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव परफेक्शन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. वो आगे कहता है कि उसके जो देशवासी हैं शुड मेक कांस्टेंट एफर्ट्स, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, निरंतर, एफर्ट मीन्स होते हैं प्रयास. उसके देश के लोग हमेशा प्रयास करते रहें, टू अचीव परफेक्शन, परफेक्शन होता है पूर्णता, इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता की प्राप्ति के लिए बिना थके वो प्रयास करते रहें. दे शुड नॉट बी स्लैव, स्लैव होता है गुलाम, टू द बैड हैबिट, बुरी आदतों के वो गुलाम न बने, बैड हैबिट, वो कुरीतियों के गुलाम न बने. दे शुड एवर बी विलिंग, उनमें हमेशा इच्छा होनी चाहिए, टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, रीजन मीन्स होता है तर्क, तर्क पे आधारित नए विचारों को स्वीकार करने की उनकी हमेशा इच्छा होनी चाहिए. द पीपल ऑफ फ्री नेशन शुड बी डायनामिक, डायनामिक होता है गतिशील, एंड प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, एंड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, ब्लेस्ड होता है आशीर्वाद. द पीपल ऑफ फ्री नेशन, स्वतंत्र राष्ट्र के जो लोग हैं भारत के, शुड बी डायनामिक, वो गतिशील हो, प्रोग्रेसिव, उन्नतिशील बने, एंड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, और भगवान उन्हें स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त करे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंट्रल आइडिया. थैंक यू.